हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज का व्लॉग मैं कल के व्लॉग से कंटिन्यू कर रही हूँ। कल आपको बताया था कि मैं मायके के लिए निकल गई हूँ। फाइनली गर्मी की छुट्टियाँ आ जाती है और फिर एक रहता है कि हाँ चलो अब बढ़िया लंबे टाइम के लिए मायके जाएंगे। बट प्रॉब्लम यही होती है कि मुझे ये डर लगा रहता है कि जब तक मेरे बच्चों का मन लगेगा मैं तब तक ही रह पाऊँगी, और वो 1 वीक भी हो सकता है, 15 डेज़ भी हो सकता है। तो क्योंकि बच्चे ना दादी की, पापा की, चाची चाचू सब की याद करने लगते हैं। तो बस सफ़र के लिए निकल गए थे और ये नन्नू को सुला दिया था, क्योंकि उसको थोड़ा सा होता है, मोशन सिकनेस प्रॉब्लम होती है, तो वो थोड़ी देर सो जाती है, फिर उसके बाद सही हो जाता है उसको। तो बस आधी रास्ते तक की हम जाने वाले हैं इस गाड़ी से, फिर आधी दूर से मेरा भाई आ जाएगा लेने के लिए। अभी इस कुछ एक आधी साल से हम लोग ऐसा करने लग गए, वरना पहले पूरी फॉर्मेलिटी के साथ भाई आता था, फिर वो लेकर के जाता था, फिर उसके बाद सौरभ आते थे मुझे लेने के लिए, फिर मुझे वो लेकर के जाते थे। बट अब इसमें क्या है, ऐसा करने से ना थोड़ा टाइम बच जाता है। 5 घंटे की जर्नी है तो कम से कम दोनों लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 2.5 घंटे यहाँ से लगते हैं, 2.5 घंटे वहाँ से लगते हैं, तो इस तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, पूरा दिन भी बर्बाद नहीं होता है। तो बस फिर इसके बाद ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर सिद्धि बढ़िया अपने स्नैक्स खा करके फ्री हुई है, जो मैं मखाने वगैरह लेकर के आई थी, आपको दिखाया था पिछले व्लॉग में। दोनों का अलग अलग डब्बा बना दिया था और बस वो फ्री हो गई है मुंह पोंछ करके। फिर थोड़ी देर बाद नन्नू भी जाग गई थी, नन्नू ने भी अपना स्नैक्स लिया। फिर उसके बाद हो गया, बारिश का वजह सा मौसम हो रहा था, थोड़ा ठंडक सी लग रही थी। फिर इतने में बस अमानगंज करके एक जगह है, वहाँ पर मेरा भाई आ गया था, तो बस वहाँ पर हम उतरे और थोड़ा देर वो सौरभ से मिला मेरा भाई, मतलब एक दूसरे से उनका मिलाप हुआ। और ये हमारे ड्राइवर मामा हैं और यस्सु भैया हैं, खजुराहो वाले भैया। तो वो इनकी भी दोस्ती अच्छी गहरी है, तो सामान ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो लोग यहाँ से इस वाली गाड़ी में। और यहाँ पर उसको पता चल गया कि अब मुझे मामा के साथ जाना है सिद्धि को, तो वो थोड़ा सा उसको अनमन सी हो गई थी, ऊपर देख करके बात नहीं कर रही थी। उसको पता चल गया पापा जाने वाले हैं, तो बच्चों का थोड़ी वही है, हो जाता है उनको होम सिकनेस। और मैं सोची चलो ठीक है 1 वीक ही रुक जाऊँ, कुछ नहीं तो मेरा मन तो बहुत करता है 15 दिन 20 दिन रुकूं, बट हो गया बच्चों के चक्कर में मुझे जल्दी आना पड़ता है। ये हो गया पापा से उनका टाटा बाय बाय। और सिद्धि देखो 1 घंटे तक की ना वो ढंग से बात भी नहीं करी। छोटू ने बोला आ जाओ मेरे पास, आगे वाली सीट पे बैठाता हूँ, पर नहीं, उसको नहीं जाना था। फिर थोड़ा 1 घंटे बाद थोड़ा सा वो फेमिलियर हुई छोटू से, सबसे मतलब। फिर हम लोग ने उन बच्चों के लिए बनाना ले लिए थे, हमने बनाना खा लिया था। और आपको पता है रास्ते में ना देखिए आगे वहाँ कहीं होगा डायनामाइट, जहाँ नहीं बिछा रहे आप तुम गए रहे हट गए थे बात होगा वही तो है। तो ड्राइवर मामा हमारी रीजनल लैंग्वेज में बता रहे थे कि यहाँ पर अभी डायनामाइट बिछाया गया होगा। तो हम लोग थोड़ा देर यहाँ पर 5 मिनट वेट किए। फिर ये देखिए कितना ज़्यादा सब जगह फूटा हुआ मिला है, पत्थर वत्थर। लग गया कुछ नहीं रहा। अच्छा, जब आप लोग आए तब कुछ नहीं था। तो बस ये हमारा ये कटनी वाला एरिया आ गया है, और यहाँ पर ना ये चूना पत्थर बहुत ज़्यादा होता है, लाइमस्टोन, तो शायद उसी को ही निकाल रहे होंगे, उसका वो हो रहा है पूरा। तो बस इसके बाद छोटू बोला मैं ड्राइव करूँगा, क्योंकि छोटू को तो होता है थोड़ा सा ना, होता है वो अपनी स्पीड में चलाने का होता है ना लड़कों को। ड्राइवर मामा तो आराम वाले हैं, मतलब आराम से चलाते हैं वो। फिर बस छोटू फिर कटनी बाईपास से हमको ले गया। फिर हम ना कटनी गए भी नहीं, क्योंकि बच्चों का ऑलरेडी पेट भरा हुआ था। बस फिर हम फटाफट आ गए थे चंदिया। बहुत दिन बाद मैं ऐसे शाम के टाइम पे उजाले में मतलब चंदिया पहुंची हूँ, नहीं तो बहुत दिन से मैं रात रात में ही पहुंच रही थी। और ये वाली शॉप आपने देखी, वो हमारी हार्डवेयर की शॉप थी। बस इसके बाद फटाफट हम निकल गए थे घर के लिए चंदिया। और तो बड़ा अच्छा सा लगा करता है ना। बस देखिए हमारा ये निवी आ गई थी, और ऊपर से ना मैं जब उतरी गाड़ी से तो सिनी भी आ चुकी है कल। तो सिनी अपनी गुड़िया को लिए हुए, आव्या को लिए हुए, और नानू वहाँ पर मेरा वेट कर रहे थे, व्लॉग बना रहे थे। तो फिर मैंने भी इनका व्लॉग बनाया। और ये छुटके अंदर को देखो, बहुत एक्टिव है ये। अभी आपको जा कर के अंदर सबसे मिलाऊंगी। वैसे आप लोग सिनी के व्लॉग्स देखते ही रहते होंगे। बस अब यहाँ पर हमारा पानी उतरेगा, उसके बाद ही एंट्री की जाएगी। और बस मायके आने की तो खुशी यार एक अलग होती है। अब घर में ना धमा चौकड़ी होने वाली है, आप समझ रहे हैं ना। 2 तो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, रामा हो गए और ये आव्या हो गई, और बाकी तो नन्नू नानू चलो ठीक है, और सबसे उद्यमी बच्चे हो गए निवी और सिद्धि।
तो बस अब देखो कैसा चलता है, एक दूसरे से लड़ाई मारा पीटी बस ना हो तभी है। बस सारे बच्चों से मैं मिली, बढ़िया गोदी मिली। सिद्धि ये आव्या की ना ये अच्छी बात है कि वो सबकी गोदी में चली जाती है, बिल्कुल भी नहीं रोती गाती है, ये अच्छी बात है। और ये क्या बोलते हैं, रामा भी ना, क्या जब मैं आई थी रामा सो रहा था और मैं वहीं बैठी हुई थी जब वो उठा, तो जैसे ही वो उठा ना तो फिर वो बस मेरे से मतलब वो मिंगल हो गया। वरना हर बार ऐसा होता है ना, रामा मुझसे दूर भागता है, बल्कि वो बीमार ही पड़ जाता है जब हम लोग आते हैं। बट इस बार रामा बहुत अच्छे से रह रहा है और बहुत अच्छे से गोदी में भी आ रहा है। बस इसके बाद ना ये मैं सिद्धि से फ़ोन दे दी थी, मेरा व्लॉग बना रही थी, सिद्धि का भी व्लॉग कंटिन्यू चल रहा था और एक दूसरे से बस मिलाप हो रहा था, बड़ा अच्छा सा फील आ रहा था। आपको भी आई एम श्योर ऐसे ही लगता होगा जब अपने मायके जाते होगे। तो यहाँ पर ना छुट्टी को मिला रही हूँ सिद्धि से, और सिद्धि अपनी बॉटल लिए, मतलब मैं भूल गई थी गाड़ी में, तो बोलती नहीं मेरी बॉटल निकाल दो, मुझे सिपर चाहिए मेरा। जब से आई है ना इसी सिपर से उसका पानी पिया जा रहा है। शोक गया मेरा बुद्धो। आप क्या कर रही हो सिद्धि, क्या कर रही बेटी? क्या रख रही है अपने बैग में? ये क्या रखे जा रही है नन्नू? दुबला हो गया मेरा भैयू, दत्तू निकल रहा है क्या? बिल्कुल लड़की लग रहा है, बाल इतने बढ़ गए हैं इसके। तो मुंडन भी तो होना है मैं कुछ का, अभी नहीं, लेकिन जब वो 3 साल में चलने लगेगा, मतलब 2 के बाद होगा इसका मुंडन, अभी नहीं होगा, है ना बिट्टू? तीनों बुआ आएंगी, बुआ दादी आएगी, बिट्टू के बाल उठा कर ले जाएगी, है ना? दिखाना सिनेमा से क्या गिफ्ट लेके आई, दिखाना ना नन्नू क्या क्या है। वाह, अच्छा ये पूरा किट मंगाया था ऑनलाइन है? मंगाई हूँ ये इंस्टा में से देखी थी एक पेज में। अच्छा उन्होंने दिया है। उसका किट है। अच्छा उसमें क्या क्या है? गिफ्ट के आइटम, एक तो ये है, इसमें ग्लू चिपका है हाँ एक तो ये है, और इसकी जो ये बीट्स है ठीक है स्टिक करनी होंगी। हाँ वाह यार, इस सिपर भी अच्छा मिल गया तुम लोगों को। अब वाटरमेलन जूस इसी में पीना। इसके साथ ये भी मिला है मेरे को, हाँ थैंक यू तो बोलती है। है ना? सिद्धि और मेरा एक्सचेंज कर लिया। हाँ देखो अपना लाइट कलर का ले लिया है, बहुत चालू है ये लड़की। और क्या है बताओ ना आया इसके साथ, और जल्दी दिखाना ना, और क्या क्या आया निकाल के। ये क्या है, टॉर्च है ये? प्रोजेक्टर है बच्चों का। ये अभी नहीं ओपन करना, खजुराहो जाके ओपन करना। एक बार देख लेना ना बस। ये छोटे और ये क्या है? अच्छा ये स्टेशनरी का है, बढ़िया दिया है। लेकिन मैंने ना वीडियो एडिट करते वक्त ध्यान दिया, मैं बार बार शौक को सिपर बोल रही हूँ क्योंकि वो सुबह से सिद्धि का सिपर सिपर चल रहा था ना। एनीवे तो देखिए ये जो आप देख रहे हो ना पानी पूरी, ये फुल्की जो है ये मम्मी और भाभी ने दोनों ने अभी 2 दिन पहले बनाई हुई है, 1 दिन पहले मतलब। और मैंने सोचा बाजार की आई होंगी, बट मम्मी लोग बोली नहीं हमने घर पर बनाई, और आधे घंटे में बन गई थी और बहुत ही क्रिस्पी और मस्त बनी थी। ऐसे ही चाहिए, फिर उसने खाई भी थी ऐसे ही। ये लो रख दी थोड़ी, बड़ी चाहिए भाई ऐसा। तो ये देखिए हमारे आने की खुशी में मतलब भाभी ने इतनी सारी तैयारी कर रखी थी, बढ़िया मटर और फुल्की, 2 तरीके का पानी, जलजीरा मतलब मीठा वाला, खट्टा वाला, मटर, और बहुत ही मज़ा आ गया था। मतलब मैं तो ये खा करके मेरा पेट भर गया था, इसके बाद तो मुझे डिनर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, और बाज़ार के समोसे भी आ गए थे। तो बस ये हो गया था पूरा हमारी खातिरदारी में, मतलब डिनर ही समझ लीजिए, अब चाहे जो समझ लीजिए, पर मज़ा आ गया था खा करके। और ये सिनी प्रोजेक्टर वाला लेकर के आई ना, जिसमें डिफरेंट इमेजेस आ जाती हैं बन करके, तो वही मुझे दिखा रही थी नीवी की बुआ ऐसा चलता, सिद्धि तो अपना लेकर के घूम रही है उसी को। पूरी खाएंगी, पानी पूरी खाएंगी आप? सो बस मैं आज ना बच्चों के लिए तो बिल्कुल पानी पूरी वाला बन चुकी हूँ। मैंने बोला इनको बैठ करके खिला देते हैं, वरना फिर वो बहुत ज़्यादा फैलाएंगे और फिर उनको फुल्की में वो पानी भरते भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए मैं, मेरे बाजू में सिद्धि बैठी हुई है, यहाँ पर 3-4 बच्चे बैठे हुए हैं। रामा ने बहुत अच्छे से खा ली थी, सिंस ये घर की बनी हुई थी, मतलब जल जीरा तक की घर का बना हुआ था, तो रामा को हम आराम से दे सकते थे। और हाँ भाभी इसलिए साड़ी पहनी हुई है क्योंकि उनको सूट पहनने का मन नहीं था, वरना ऐसा नहीं हमारे घर में रिस्ट्रिक्शन कि आप साड़ी पहनो सूट नहीं पहनो, क्योंकि कई लोग मुझे पता है कमेंट करेंगे कि आप अपने ससुराल में तो सूट पहनते, अपनी भाभी को क्यों पहना रहे हो, इसलिए मैंने ये पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। और यहाँ पर देखिए हमारे घर के सबसे 2 छोटे बच्चे, इनको बनाना का लेकर के लड़ाई हो रही है, और वो देखो मेरी छुटकू के हाथ में क्या बचा ये क्या, वो बनाना खाती है, उसको पसंद है, और रामा तो बड़ा हो गया है तो उसके से छील करके देखो दे दो तो वो आराम से खाती है। मुझे देख रही है क्या छीन लिया मैंने, पता नहीं ऐसे क्या उससे ले लिया हो जैसे। बस इसके बाद भाभी और मम्मी कुछ तैयारियाँ कर रही हैं, कल एक फंक्शन होने वाला है, तो कल का ब्लॉग आपको मिलेगा उसी में ही, तो वही डिस्कशन कर रहे हैं मम्मी और भाभी। बस इसके बाद मैं रामा को लेकर
करके आ गई थी, उसके बाल आँख में आ रहे थे, मैंने बोला चलो उसको सही कर दूँ। और एक सब्सक्राइबर्स की बात बतानी थी आपको, वो सुनिए। जैसा मिला मोती, हाँ तो पता अब कई लोग एकदम से सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, एकदम से आके देखते होंगे तो उनको लगा ये मेरा बेटा है और पीछे नीवी दिख रही है, तो मैं ना इसको मोती बोल रही हूँ, लड़की की साइड मतलब देख भी नहीं रही हूँ। सब लोग बोल रहे भैया तुम्हारा मोती हाँ गोदी में, पीछे वाली को तो देख लो। मैंने बोला कोई मतलब नहीं रिप्लाई करने का, क्योंकि जानते ही नहीं ये भी भतीजा है वो भतीजी है। हाँ हम लोग के सारे बच्चे मोती हैं। तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली थी, आपको याद होगा, येलो साड़ी में रामा को लेकर के बहुत पहले, कि मुझे ऐसा मिला मोती, ये वाला था उसमें सॉन्ग। तो चेन्नई लोग आ जाते हैं ना एकदम से देखने के लिए, उन्होंने सोचा कि रामा मेरा लड़का है और निवी मेरी लड़की है, तो मैं लड़के के लिए गा रही हूँ मेरा मोती और लड़की के लिए कुछ नहीं गा रही हूँ। फिर मैंने खैर किसी का रिप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे पता है ऐसे क्या ही मतलब रिप्लाई करिए, क्योंकि वो लोग पूरी चीज़ जानते नहीं हैं। बजा ऐसे बांसुरी। सो बस रामा के साथ मस्ती करके और हम निकल पड़े थे बस ऐसे ही शाम को घूमने घामने के लिए। सोचा चलो बच्चों को आइसक्रीम वगैरह दिलाए आए। और पता है मैं ना छुटकी को ली हुई थी, छुटकी मतलब कि आव्या को, तो मैं यहाँ पर लेकर के बैठी। आव्या को लगा अरे मम्मा नहीं है, वो रोने लगी, मम्मा को छूट गई, मम्मा के पास जाना है देखो। फिर मैंने भैया आ रही है तेरी मम्मा आ रही है, जैसे ही सीनी आकर के बैठी उसके ऊपर ऐसे जंप करके गई ना वो देखिए आप कि क्या बोलो। अच्छा अभी मैं वीडियो भी एडिट करती हूँ ना, बैकग्राउंड में आपको बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी बच्चों की, कहीं रोने की, कहीं गाने की, कहीं लड़ाई करने की, तो ऐसा हो रहा है। खैर एनीवे, तो इसी के साथ इस व्लॉग को मैं ख़त्म करती हूँ। व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।